ललित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते मां मां परशिवहृदे स्मेरपदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण कर नमोहि जगदन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक। इनके परवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। आज थोड़ा ही सुनाऊंगा। हो जाते हैं काम के कारण बोलते रहे कि आप चले कहा देखिए कल व्यास जी ने कहा था ये राजन आप जो है देवी यज्ञ करिए। देवी यज्ञं कुरुस् अद्य विततं विधिपूर्वकम्। बड़ा विशाल यज्ञ करिए, विधि से करिए। विष्णुना यः कृतः पूर्वं सृष्टि आदौ निपतम्। राजन इस यज्ञ को भगवान विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में किया था, वही यज्ञ आप करेंगे। तथा तुम कुरु, उसी यज्ञ को उसी प्रकार से आप करिए। तथा तुम कुरु राजेंद्र, कैसे करें? विधिमते प्रवब्रीमि अहम, उस यज्ञ की विधि मैं आपको बताऊंगा। विधिमते प्रवब्रीमि अहम। पहले तो कुछ ब्राह्मणों को बुला लो। ब्राह्मण कैसे होंगे? विधिज्ञा, विधि के जानकार हो। वेद वेत्तमाः, वेदों के जानकार हो। और एक बढ़िया चीज है देवी बीज विधान ज्ञान। देवी के बीज मंत्र को विधि, उनकी विधि को जानने वाले। देवी बीज विधान ज्ञान और मंत्र मार्ग विचक्षणाः। कौन सा मंत्र कहाँ उपयुक्त है, किस मार्ग में कौन सा मंत्र लगेगा, इसके जानकार हो।
मंत्र मार्ग विचक्षणा ब्राह्मणा सन्ति राजेंद्र। हे राजेंद्र मेरे, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए। ये ब्राह्मण क्या बनेंगे? कहें याजकाः ते भविष्यन्ति, ये सब आपके याजक गण होंगे। और यजमानः तुम एव ही, और यजमान आप स्वयं बने। बड़ा बढ़िया श्लोक है इसमें। तथा तुम कुरु राजेंद्र विधिमते प्रब्रवीम्यहम् विष्णुना या कृतं पूर्वं ब्राह्मणा सन्ति राजेंद्र विधिज्ञा वेदवित्तमाः देवी बीजम विधानज्ञा मंत्र मार्ग विचक्षणाः याजकाः ते भविष्यन्ति यजमानः तुम एव ही। कृत्वा यज्ञं विधानेन, विधि पूर्वक संपूर्ण विधि से ही इस यज्ञ को संपूर्ण करके, कृत्वा यज्ञं विधानेन मखार्जितं, मख माने यज्ञ, यज्ञेन अर्जितं पुण्यं दत्वा, यज्ञ से जो अर्जित पुण्य होगा उस पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दो। दत्वा पुण्यम मखार्जितम पितरम, ऐसा करने से क्या होगा? समुद्धर महाराज, उनका उद्धार कर दीजिए। क्यों? दुर्गतिम गतम, क्योंकि दुर्गति में गए हुए हैं। यहाँ पे अंगा आया है तो कभी परेशान ना होइएगा। दुर्गतिम गतम, माँ है आगे गा है, यहाँ पे अंगत संधि आ जाती है, व्यंजन संधि है, अंगत संधि आ जाती है, तो गा को देख करके माँ अंगा हो जाता है। जैसे गंगा में है, गंगा में वाकई सही लिखिएगा तो अंगा है ना, ऊपर अनुसार कर देते हैं लेकिन तो गलत है। गा अंगा फिर गा लिखिए, ये यहाँ पे भी अंगत संधि आती है। तो कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्वा पुण्यं मखार्जितं समुद्धर महाराज पितरं दुर्गतिं गतम्। उनकी दुर्गति क्यों हुई? विप्रावमानजं पापं दुर्गतं नरकप्रदम्। आगे आ जाइए, यहाँ पर खाली आपसे ज्यादा परिश्रम करने वाला कोई नहीं है। दूसरी से आते हैं बेचारे, दूसरी से आते हैं, विप्रावमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदम्। कहते ब्राह्मणों के अवमान से, अपमान से उत्पन्न विप्र अवमानजम, ब्राह्मणों के अपमान से उत्पन्न पापम, जो पाप होता है, दुर्घटम बड़ा भयंकर होता है, और नरकप्रदम, नरक ही प्रदान करने वाला होता है। तथैव इसी प्रकार का साप जो दोषः प्राप्तः पित्रा तव अनघ। हे निष्पाप जन्मेजय जी, इसी प्रकार का पाप आपके पिता को प्राप्त है। इस तरह पाप के कारण उनको दोष प्राप्त हुआ है। तथैव साप जो दोषः, इसी प्रकार के साप से उत्पन्न दोष प्राप्तः पित्रा तव, आपके पिता को प्राप्त है, यो दोष पूर्ण है। तथा दुर्मरणं प्राप्तम्, उनका मरण भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। तथा दुर्मरणं प्राप्तम्, क्यों? सर्पदंसेन भूभुजा, सर्प के दंश करने से, डसने से उनकी मृत्यु हुई है, जो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। तथा दुर्मरणं प्राप्तम्
सर्पदंसेन भूभुजा। और क्या गलती है, सब दोष सुन लीजिए। अंतराले तथा मृत्यु न भूमौ उस संस्परे। अंतराले अंतराले तथा मृत्यु न भूमौ उस संस्तरे। उनकी मृत्यु भी जमीन पर नहीं हुई। जमीन पर कुछ बिछा करके उस पर लेटाया गया होता, उस पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। उनकी मृत्यु तो अंतराल में हुई, अंतरिक्ष में हुई। जो मृत्यु होनी चाहिए वो जमीन पर ही होनी चाहिए। गांव में तो बड़ा रिवाज है कि अगर वर्णाश्रम हुआ, कहीं झटका लगा तो उसे जमीन पर लेटा दो। आजकल शहरों में देखता हूँ बहुत रिवाज नहीं रह गया। इंतजार करते हैं कि खटिए तो मर जाए। जगह पे नहीं है, लेकिन जगह जो है वहाँ जमीन पर तो कर सकते हैं ना, तो सुखा सकते हैं। कोई नहीं करता, नहीं कोई नहीं करता, ऐसा नहीं कर सकते, जो करते हैं। तथा दुर्मरणम प्राप्तम सर्पदंसेन भूभुजा। अंतराले तथा मृत्यु न भूमौ उस संस्करे। और क्षत्रिय थे, इसलिए उत्तम मृत्यु तो इनकी होती कब, न संग्राम में। संग्राम में इनकी वीर गति भी नहीं हुई है। न गंगायाम, गंगा जी के किनारे भी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। और जहां अंतरिक्ष में हुई, स्नान दान विवर्जितम। मृत्यु के पहले स्नान, मृत्यु के पहले दान आदि भी नहीं हो पाया। स्नान दान आदि विवर्जितम। इसलिए मरणम ते पितुः तत्र, आपके पिता का मृत्यु कहाँ हुई, सौधे जातम कुरुद्वः। सौधे यानी 7 महिला भवन में, 7 महल वाले, 7 तल्ले वाले भवन में उनकी मृत्यु हुई है। सौधे जातम कुरुद्वः। एक गुरु से जन्मेजय जी, इनकी मृत्यु तो 7 मंजिले वाले भवन में हुई है। कृपणानि च सर्वाणि नरकस्य निपोतम। हे राजन श्रेष्ठ जन्मेजय जी, इस प्रकार की जो मृत्यु के उपाय हैं, कृपणानि च सर्वाणि, जितने भी उपाय उनकी मृत्यु के समय उपस्थित थे, ये सब क्या है, नरकस्य तस्त्रैक कारणम। ये सब नरक प्रदान करने वाले ही थे। तत्रैक कारणम तस्य, इस समय भी एक कारण था, एक निमित्त था। तस्य न जातम च अति दुर्लभम। वो अत्यंत दुर्लभ कारण है, लेकिन उसके लिए भी आपके पिता ने प्रयत्न नहीं किया। तत्रैक कारणम, कारण क्या था, कारण बताते हैं। वो जो कारण था, जिस कारण से मृत्यु भी ठीक हो जाती, अच्छी हो जाती, उस कारण को भी आपके पिता ने नहीं किया। कारण क्या था, यत्र यत्र स्थितः प्राणी ज्ञात्वा कालम समागतम। जब जब प्राणी को मालूम हो जाए, विदित हो जाए कि मेरा काल नजदीक आ गया है, कालम समागतम साधनानाम अभावे अपि। कहते विभिन्न प्रकार के साधनों का अभाव होने पर भी, अवसह च, पराधीन होने पर भी, विधि का विधान है। 7 दिन में मरना है तो मरना है, तो यहाँ विवशहीनता व्यवस्था है। तो कहते हैं साधन संपन्न ना होने पर भी, विवश होने पर भी अति संकट है। जब ऐसी संकट की स्थिति आ जाए तो
मनसा निर्मलेन वै। उस प्राणी को अपना मन निर्मल कर लेना चाहिए, और जब मन निर्मल करेंगे तथा निर्वेदम आयाति, तब उसे एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होगा। निर्वेदम आयाति, और वह जो वैराग्य है वह भावना प्रस्तुत करेगी कि पंचभूतात्मको देहो मम किम च अत्र दुःखदम्। पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इन पंच तत्वों से, पंचभूतों से बना हुआ है शरीर जो खुद नाशवान है। ये शरीर मर भी जाता है तो क्या दुख है? किम मम किम च अत्र दुःखदम्। ये कौन सा दुख लेने वाला होगा? ये तो स्वयं नाशवान है। पततु अद्यथा कामम, अगर ये भगवान की इच्छा के अनुसार या उन ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार ये शरीर मेरा गिर ही जाए, नष्ट ही हो जाए, पततु अद्यथा कामम, शरीर गिर जाएगा तो क्या? मुक्तो अहम, आत्मा रूप से मैं शेष रह जाऊंगा। आत्मा का लक्षण है मुक्त है, सर्वदा मुक्त है। कहे मुक्तो अहम, मैं मुक्त हो जाऊंगा, है ना। निर्गुणो अव्ययः, आत्मा निर्गुण है, आत्मा अविनाशी है, वो उपाधि मुझे मिल जाएगी। मैं मुक्त हो जाऊंगा, निर्गुण हो जाऊंगा, अविनाशी हो जाऊंगा। क्यों? नासात्मकानि तत्वानि तत्र का परिदेवना। इस आत्मा के साथ लगा हुआ जो नाशवान पदार्थ शरीर है, ये तो नष्ट हो गई, तो इसमें शोक क्या करना? तत्र का परिदेवना, भावना क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए आत्मा रूप से बचे हुए की भावना, ये आनी चाहिए कि ब्रह्म एव अहम, आत्मा ही ब्रह्म है। भावना ये होनी चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म एव अहम, ना संसारी, संसारी इधर आ जाइए, मैं संसारी नहीं हूँ, सांसारिक कार्यों में आसक्त नहीं हूँ अब इस समय। सदा मुक्तः सनातनः, अब तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गया, मैं तो सनातन हो गया। आएगा ना, तो हो गया, सनातन हो गया। अपनी जगह क्या करिए? देहेन मम संबंधः कर्मणा प्रतिपादितः, शरीर से जो मेरा संबंध था, कर्मणा प्रतिपादितः, कि उस शरीर से कर्म का प्रतिपादन करना था वो मैं कर चुका। मनुष्य देह योगेन देहेन मम संबंधः कर्मणा प्रतिपादितः, तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि च इतराणि च। शुभानि च इतराणि च, इस शरीर से जो मंगल करना था, जो अमंगल करना था, जो अच्छा बुरा करना था, वो सब मैं कर चुका। तानि सर्वाणि मुक्तानि, इन सभी झंझटों से अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। तानि सर्वाणि मुक्तानि मनुष्य देव योगेन सुख दुखानुसाधनात्, इस मनुष्य के शरीर रूपी शरीर के योग से जो भी सुख दुख प्राप्त करना था वो सब मैं प्राप्त कर चुका, हो चुका। कहते हैं लेकिन विमुक्तो अति भयात् घोरात् अस्मात् संसार संकटात्, इस समय क्या स्थिति है? अस्मात् संसार संकटात्, इस संसार संकट पूर्ण संसार से जो बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही भय उत्पन्न करने वाला है, विमुक्त हो, इन सब से मैं मुक्त हो चुका हूँ। ये क्या है? इति एवं चिंत्यमानः तु, यदि मरणासन्न व्यक्ति
इस प्रकार का विचार अपने मन में लाए निर्मल मन के द्वारा, तो कहते हैं स्नान दानादि वर्जितः। उसका चाहे स्नान करे, चाहे दान दे या न दे, लेकिन इस तरह का निर्मल मन अगर मरणासन व्यक्ति का हो जाए तो इत एवं चिंत्यमानः तो स्नान दान विवर्जितः मरणम चेत अवाप्नोति। बिना स्नान दान के भी यदि मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो सामुच्येत जन्म दुःखतः, तो पुनर्जन्म से के दुख से मुक्त हो जाता है। अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा, क्या हुआ, वो मुक्त हो जाता है, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सामुच्येत जन्म दुःखतः ऐसा काष्ठा परा प्रोक्ता। कहते ये जो मैंने आपको साधन बताया ये परम साधन है, योगी नाम अभी दुर्लभ। ये साधन योगियों को भी दुर्लभ है, किसी किसी को हो जाए तो बड़ी बात है। ऐसा काष्ठा परा प्रोक्ता, काष्ठा परा परम साधनम, ऐसा काष्ठा परा प्रोक्ता योगी नाम अभी दुर्लभ। कहते हैं नृपसार दूर हे राज सिंह जन्मेजय जी, ते पिता श्रुत्वा शापम विजोदितम, ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस श्राप को सुन करके, श्रुत्वा शापम विजोदितम देहे ममत्वम कृतवान, उन्होंने अपने शरीर में ममत्व रखा। देहे ममत्वम कृतवान ना निर्वेदम आप्तवान, उनको वैराग्य नहीं हुआ। ना निर्वेदम आप्तवान निरोगो मम देहो अयम, उनकी चिंता ये थी कि मेरा शरीर निरोग कैसे रहे। निरोगो मम देहो अयम राज्यम निहत कंटकम, मेरा निष्कंटक राज्य बना रहे। कथम जीवामि अहम कामम, मैं और अधिक दिन तक कैसे जीवत रहूं। इसीलिए मंत्र ज्ञान आनयन्तु वै, मंत्र ज्ञानी ब्राह्मणों को उन्होंने अपने मंत्रों से बुलवाया। मंत्र ज्ञान आनयन्तु, इतने नहीं, औषधम मणिमंत्रम यंत्रम परमकम तथा, उन्होंने अपने चारों ओर औषध विज्ञानियों को, मणि रूपी मंत्र को जानने वालों को, परमक यंत्र को जानने वालों को, सबको अपने चारों ओर लगा दिया जिससे कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। और स्वयं आरोहणम तथा सौधे कृतवान नृपति तदा, उसी समय राजा ने 7 तल्लों वाला महल बनवाया और उसी महल में वो प्रवेश कर गए। आरोहणम तथा सौधे कृतवान नृपति तदा न स्नानं कृतं न दानं कृतं न देव्याः स्मरणं कृतं, उन्होंने ना स्नान किया, न दान किया, न आद्या शक्ति परमा देवी को स्मरण किया, न भूमौ शयनं चैव दैवं मत्वा परम तथा, दैवं मत्वा परम तथा, विधाता को ही परम मानते हुए, है ना, परम न मानते हुए उन्होंने भूमि पर भी शयन नहीं किया। कृत्वा पापम कलेह योगात् तापसस्य अवमानजम, कलयुग के प्रभाव से, कलेह योगात्, कलयुग के प्रभाव से तापसस्य अवमानजम पापम कृत्वा, एक तपस्वी का अपमान करके मग्नो मोहार्णवे, मोह रूपी समुद्र में डूब रहे थे। घोड़े जो बड़ा भयंकर था और सौधे उसी सब महिला में, अहिना हतः मृतः, अहिना सर्पेण, सर्प के द्वारा काटने से वही मर गए उसी महल में। अहिना हतः मृतः। तो व्यास जी कहते हैं जितनी स्थिति मैंने बताई आपके पिताजी के साथ,
अवश्यम एव नरकम एतैः आचरणैः भवेत। इन आचरणों के द्वारा अवश्य ही नरक ही होना चाहिए। विधिलिंग में दिया है, सीधे सीधे नहीं कहा कि इन कारणों से आपके पिता को नरक प्राप्त हुआ है, सीधे नहीं कहा। बड़ी सुंदर बातें होती हैं ना, देखने में लगती है। अवश्यम एव नरकम एतैः आचरणैः भवेत् तस्मात् तं पितरं पापात् समुद्धर निर्दोषम्। हे श्रेष्ठ राजन, आप अपने पिता को इस पाप से उद्धार कीजिए। तस्मात् तं पितरं पापात् समुद्धर। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचः, इसकी वाणी है, अमित तेजसः व्यासस्य तस्य वचः श्रुत्वा। अमित तेजस्वी श्री व्यास जी की, श्री वेद व्यास जी की ये वाणी सुन करके सा अश्रु कंठो, नेत्रों से अश्रुधारा निकली, कंठ अवरुद्ध हो गया। अति दुखारथो बधूव जनमेजय। जनमेजय जी अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान की राजा उवाच। राजा जनमेजय जी कहते हैं, हरिणा तो प्रथम यज्ञः कृतः पूर्वं पितामह जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभु विष्णुना। संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव रखने वाले, संपूर्ण जगत के कारण रूप, जगत कारण रूपेण प्रभु विष्णुना विष्णुना हरिणा, ऐसे भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा कथम यज्ञः कृतः पूर्वम, इससे पहले ही जो देवी यज्ञ उन्होंने कैसे किया था, कैसे किया था। के सहायाः तो तत्र आसन ब्राह्मणा के महामते। हे महान बुद्धिमान व्यास जी, कौन कौन से ब्राह्मण उनके सहायक थे। के सहाया तो तत्र आसन ब्राह्मणा। ऋतुजो ऋतुज कौन थे। वेद तत्त्वज्ञाः तत्मे ब्रूहि परन्तप। हे मुनि व्यास जी, वेद तत्व के ऋतुज, वेदों के तत्व को जानने वाले, या कह लीजिए वेदज्ञ तत्वज्ञ, जो वेद भी जाने और परम तत्व को भी जाने। वेद तत्वज्ञ तत्वज्ञाः तत्मे ऋतुजो ब्रूहि। ऐसे कौन कौन से ऋतुज थे बताइए। श्रुत्वा विष्णुकृतं यागम अंबिकायाः। जगदम्बा देवी का जो यज्ञ भगवान विष्णु ने संपन्न किया था, उस यज्ञ की गाथा को सुन करके श्रुत्वा विष्णुकृतं यागम अंबिकायाः, पश्चात उसके बाद समाहितः सावधान होकर के विधि दृष्टेन कर्मणा यज्ञम करोम्यहम्। संपूर्ण विधि के विधि विधान से कर्म करते हुए, कर्मों के द्वारा मैं इस यज्ञ को करना चाहूंगा, करूंगा। करोम्यहम्। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन महाभाग श्रेणु विस्तरम परमाद्भुतम। हे राजन सुनो, मैं सुना रहा हूँ। राजन श्रेणु विस्तरम परम अद्भुतम। ये यज्ञ परम विस्तार वाला है, परम अद्भुत है। यथा भगवता यज्ञः कृतः च विधि पूर्वकः। जैसे भगवान विष्णु ने इस यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ किया है, वो मैं बताता हूँ, बड़ा विस्तार वाला है, आप सुनिए। अब वहां से चलते हैं जहां देवी ने त्रिदेवों को विसर्जित किया था, सिंधु द्वीप में।
मणिद्वीप में सिंधु समुद्र के किनारे जो मणिद्वीप है, जहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश को स्त्री रूप में देवी ने विसर्जित किया था कि अब तुम लोग जाओ, अब वहीं से चलता हूँ। विसर्जिता यदा देव्या तत्वा शक्तिं सतां त्रयः। देवी ने जब मणिद्वीप में इन तीनों को शक्ति प्रदान करके, शक्ति याद है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में शक्तियां प्रदान करके जब वहां से विसर्जित किया, किसको? काजेसाह। काजेसा कौन है? का माने ब्रह्मा जी, आगे माने विष्णु जी, इस माने शंकर जी, वे हैं काजेसा। काजेसाह ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसी क्रम में ब्रह्मा विष्णु और महेश पुरुषा जाता विमान बरम आस्थिता। जैसे ही तीनों वहां से विसर्जित होकर के स्त्री रूप में उस श्रेष्ठ विमान में चढ़ते हैं, वैसे ही पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। का जैसा पुरुषा जाता, पुरुष रूप में उत्पन्न हो गए, परिवर्तित हो गए। कब? विमान बरम आस्थिता, उस श्रेष्ठ विमान में स्थित होते ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुष रूप में आ गए। प्राप्ता महार्णवम घोरम त्रयाहते विविधोत्तमा, विबुध उत्तमा त्रयाहते। श्रेष्ठ देव, ये त्रिदेव, ये तीनों वहां से चल करके कहाँ आए? प्राप्ता महार्णवम घोरम, उसी भयानक प्रलय समुद्र पर आ गए जहां से लोग गए थे। उसी भयानक प्रलय समुद्र में आ गए जहां पृथ्वी नहीं दिख रही थी, जल ही जल है, जलार्णव है, प्रलयार्णव है, वहीं आ गए। प्राप्ता महार्णवम घोरम त्रयहते विविधोत्तमा, चक्रु अस्थाना निवासार्थम समुद्रपात्र धराम स्थिता। लेकिन वहां पर इस बार अंतर है, स्थिताम धरा समुद्रपाद्य, वहां धरा पृथ्वी को बना करके इन लोगों ने वासार्थम स्थानानि चक्रु, अपने निवास के लिए इन लोगों ने अपना अपना स्थान बनाया, अपना अपना स्थान बनाया। आधार शक्ति तो थी नहीं, आधार कैसे बनता? आधार शक्ति ही अचला मुक्ता देव्या स्वयं ततः, देव्या मुक्ता, देवी के द्वारा आधार शक्ति को, अचल आधार शक्ति को जो उनके पास थी उसको उन्होंने मुक्त कर दिया। आधार शक्ति अचला मुक्ता देव्या स्वयं ततः, जब आधार शक्ति मुक्त कर दी तो उसी आ गया। तद आधारा स्थिता जाता धरा मेदः समन्विता, उस मेद से युक्त पृथ्वी वहां पर आधार शक्ति के रूप में, आधार के रूप में आ गई। तदा आधारा स्थिता जाता धरा मेदः समन्विता। अब मेद समन्विता कहा कि इसका भी अर्थ बताना पड़ेगा, याद है? मेद से युक्त पृथ्वी है, मेद से युक्त, मेदा समन्विता। तो मेदा कौन है? मधु कैटवयोः मेदः संयोगात् मेदिनी स्मृता। मधु कैटव के मारे जाने से उनके भयंकर शरीर से जो चर्बी निकली, जो मेदा निकला, उसी चर्बी के कारण इस पृथ्वी में विस्तृत हो गई, इसीलिए इस पृथ्वी का नाम मेदिनी हुआ। मधु कैटवयोः मेदा संयोगात् मेदिनी स्मृता। धारणाच धरा प्रोक्ता, संपूर्ण प्राणियों को, भगवान आदि को भी धारण करने वाली बनी, इसलिए इस पृथ्वी का नाम धरा बना। जिसमें धारण करने की शक्ति हो वही धरा है। इस पृथ्वी का दो नाम हो गया, धरा बना। कहे पृथ्वी, पृथ्वी नाम कहां से आया? कहे विस्तार योगतः। पृथ्वी माने चौड़ा, लंबा चौड़ा,
तो कहे इसका चूंकि परम विस्तृत है ये, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। परम विस्तार वाली इसलिए पृथ्वी हुआ। अभी और चौथा नाम लीजिए, महीम चा अपि महीयः त्वा। पृथ्वी के महनीय गुण होने के कारण इस पृथ्वी को मही नाम से पुकारा गया। महनीय गुणों के कारण ही इस पृथ्वी का नाम मही हुआ। मही चापि महीयः, और कहें महनीय होने के कारण क्या है, कहें धृता सा शेष मस्तके। भगवान शेषनाग के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए इससे ज्यादा महनीय क्या होगा। इसलिए महनीय है, और महनीय होने के कारण इसका नाम मही है। गिरयः च कृताः सर्वे धारणार्थम प्रविस्तराः। इस पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ बनाए गए। गिरयः प्रविस्तराः कृताः सर्वे धारणार्थम। ये पृथ्वी स्थिर बनी रहे, इसके लिए बहुत बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ सब आदि बनाए गए, भगवान के द्वारा किए गए। एक प्रश्न उठ रहा है, ये तो भार ही है, तो कैसे? ये तो भार ही है ना, भार नहीं है जी, ये तो बता रहे। देखिए क्या है ये पर्वत आदि क्या है? लोह कीलम यथा काष्ठे। किसी काष्ठ को स्थिर करना है तो लोहे की कील उसे जड़ी जाती है ना। लोह कीलम यथा काष्ठे, जिस प्रकार लकड़ी में लोहा का कील जड़ करके उसको स्थिर किया जाता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वत आदि ये सब हुआ करके बना करके उस पृथ्वी को स्थिर किया गया। लोह कीलम यथा काष्ठे तथा ते गिरयः कृता। उसी प्रकार ये पर्वत आदि बनाए गए। चूंकि ये पृथ्वी ही इन पर्वतों को धारण करती है, पृथ्वी पर ही स्थित है, इनका आधार पृथ्वी है, इसीलिए इन पर्वतों को क्या कहा? कहे महीधरा महाराज प्रोचन्ते विबुधैः जनैः। इन पर्वतों को महीधर नाम की संज्ञा इसीलिए मिली कि इनका आधार पृथ्वी है। जात रूपमयो मेरुः बहुलोचन भेस्तरः। जात रूपमयो मेरुः, जात रूप माने होता है सोना। तो कहे मेरुः, सुमेरु पर्वत सुवर्णमय है। जात रूपमयो मेरुः, और इस मेरु पर्वत का कितना बड़ा है? कहे बहुयोजन बेस्तरः। अनेक योजन का इसका विस्तार है सुमेरु पर्वत का, और सोने का तो बना हुआ है। चोटियां कैसी होंगी? कृतो मणिमयैः श्रृंगैः, इनकी चोटियां मणियों से जटित है। हाँ, सोने के पर्वत की जो चोटियां हैं वो मणियों से जटित है। कृतो मणिमयैः श्रृंगैः शोभितः परमाद्भुतः, जिसके कारण ये सुमेरु पर्वत बड़ा अद्भुत दिखता है, बड़ा शोभा संपन्न दिखता है। शोभितः परमाद्भुतः। कहते अब आगे चलते हैं। मरीचिः नारदो अत्रिः पुलस्त्य पुलः क्रतुः दक्षो वसिष्ठ इति एते ब्रह्मणः प्रथितः सुताः। ब्रह्मा जी के प्रसिद्ध पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं ये सब। कौन? मरीच, नारद, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और दक्ष और वशिष्ठ। 8 हैं, 2 और हैं, आगे आएंगे। मरीचिः नारदो अत्रिः पुलस्त्य पुलः क्रतुः दक्षो वशिष्ठ इति एते ब्रह्मणः प्रथिताः सुताः। ये सब प्रसिद्ध पुत्र हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी के। बताना क्या है? मरीचेह कश्यपो जातो। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, है ना। ऊपर दक्ष आया है इनके पुत्र। दक्ष कन्या त्रयोदश, और दक्ष की 13 कन्याएं हैं।
मरीचि के पुत्र कश्यप हैं और दक्ष की 13 कन्याएं हैं। ताभ्यो देवाश्चाताभ्यो, इन 13 कन्याओं से और इन 13 कन्याओं में से कुछ सुनी रही हो, है ना, और कश्यप की ताभ्यो, इन दोनों से देवाः च दैत्याः च अनेक सह समुत्पन्ना, देवता दैत्य सब उत्पन्न हुए, अनेकों प्रकार के देव दैत्य सब उत्पन्न हुए। इसको क्या कहा? इसको काश्यपी सृष्टि कहा। तस्या ततः तो काश्यपी सृष्टि ही प्रवृत्ता च अति विस्तरा, यह अत्यंत विस्तार वाली सृष्टि हो गई। कहीं इसमें अनेक प्रकार के लोग आए, मनुष्य पशु सर्प आदि जाति भेदैः अनेक था। मनुष्य भी पशु भी सर्प आदि जितनी जातियां हैं, अनेकों प्रकार की जातियां इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुई। ब्रह्मणः च अर्धदेहातु, ब्रह्मा जी के आधे शरीर से ये दाहिना भाग है। ब्रह्मा जी के दाहिने आधे भाग से मनु स्वयंभू अभवत, स्वयंभू मनु जी का जन्म हुआ। वाम भागतः संजाता तथा नारी सतरूपा, ब्रह्मा जी के बाएं भाग से एक नारी उत्पन्न हुई, उसका नाम सतरूपा। ठीक है। प्रियव्रत उत्तान पादो सुतो तस्यावभूवतु, इन्हीं मनु सतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तान पाद। प्रियव्रत उत्तान पादो सुतो तस्यावभूवतु, और 3 कन्याएं हुई। तिस्रा कन्या वरारोहा अभवन अति सुंदराः, अत्यंत सुंदरी 3 कन्याएं हुई। एवं सृष्टिं समुत्पाद्य भगवान कमलोद्भवः, इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न करके कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी चकार ब्रह्मलोकम च, उन्होंने अपना ब्रह्मलोक बनाया। कहाँ बनाया? मेरु श्रृंगे, उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर उन्होंने ब्रह्मलोक बनाया। कैसा था? कहे मनोहरम, बड़ा सुंदर मनोहारी ब्रह्मलोक उन्होंने बनाया। भगवान विष्णु वैकुंठम रमा रमणम उत्तमम, रमा रमणम, माँ लक्ष्मी जी के रमण के लिए लक्ष्मी रमणा श्री विष्णु जी ने वैकुंठपुरी का निर्माण किया। ये कहाँ है? सर्वलोक ऊपरी स्थितिम, सारे लोकों से ऊपर वैकुंठ है। सुरम्यम चा, अत्यंत रमणीय है। क्रीडा स्थानम, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विहार स्थली है। क्रीडा स्थानम, बचे कौन? शंकर भगवान। शिवो अपि परमम स्थानम कैलासाख्यम चकार सा, भगवान शिव ने परम सुंदर कैलाश पर्वत पर उन्होंने सुंदर आवास बनाया। और वहां कौन गया? समासाद्य भूत गणम विजहार यथारुचि, अपने पूरे भूत गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने सुंदर विहार किया है। समासाद्य भूत गणम विजहार यथारुचि। इसके अलावा इसी सुमेर पर्वत पर स्वर्गा त्रिविष्टपो में शुक्रो परिकल्पिता, मेरु के एक शिखर के ऊपर ही देवताओं के रहने का स्थान स्वर्ग भी बनाया। स्वर्ग त्रिविष्टपो मेरु शिखरो परिकल्पिता, वो किसका स्थान है? तच्चा स्थानम सुरेंद्रस्य नाना रत्न विराजितम, अनेक रत्नों से सुशोभित वो भगवान इंद्र का स्थान हुआ। समुद्र मथनात् प्राप्त हम पारिजाता तरुत्तमः, समुद्र मंथन से उत्पन्न जो पारिजात वृक्ष था वो, और चतुर्दंता तथा नागः, 4 दांत वाले ऐरावत हाथी। चतुर्दंता तथा नागः कामधेनुश्च कामदा, सभी कामनाओं का अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय। कामधेनुश्च कामदा
उच्चैःस्रवा तथा अश्व, उच्चैःस्रवा नाम का अश्व, रंभा आदि अप्सरसा तथा, रंभा आदि अप्सराएं इस समुद्र से निकली हुई हैं, मंथन से। रंभा आदि अप्सराएं कहें इंद्रेण उपातम अखिलम जातम, इंद्र ने इन संपूर्ण समुद्र से निकले हुए इन रत्नों को अपने स्वर्ग में स्थान दिया। स्थान ही नहीं दिया, जातम वही स्वर्ग भूषणम, ये सब उस स्वर्ग की शोभा बनी। स्वर्ग इन सब के द्वारा शोभित हुआ। जातम वही स्वर्ग भूषणम। इनके अलावा समुद्र मंथन से और भी निकले थे। धनवंतरी चंद्रमा चा सागराचा समुत्पत्तो, उसी समुद्र मंथन से धनवंतरी वैद्य और चंद्रमा भी निकले थे। धनवंतरी चंद्रमा चा, ये दोनों कहाँ गए? कहें स्वर्ग स्थितो विराजत विराजेते देवो, दो वचन में है, आई दोनों के लिए है, धनवंतरी और चंद्रमा। देवो बहु गणैर्वृतौ, अपने अपने समुदायों के साथ, है ना, ये धनवंतरी वैद्य जी और चंद्रमा ये सब अभी स्वर्ग में जाके विराजे। एवं सृष्टि समुत्पन्ना त्रिविधा सप्तम, कहते हैं हे राजन, इस प्रकार तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। कौन सी तीन प्रकार? देव तिर्यंग मनुष्यादि भी, देवता तिर्यक योनि और मनुष्य, यह तीन प्रकार की सृष्टि। देव तिर्यंग मनुष्यादि भी विविध भेदैः विविध कल्पिता, ये अपने भेदों से अनेक प्रकार की हुई। अनेक मनुष्य में भेद आ गए, अनेक प्रकार के हो गए। इस तरह देवताओं में भेद है ना, और तिर्यक में तो कर भेद नहीं है। लेकिन कहते हैं इनमें जीव कैसे हैं? तो जीव चार प्रकार के हैं। अन्नजा स्वेदजा चौद्विजा जरायुजा चतुर्भुज समुत्पन्ना जीवा, चार प्रकार के जीव हुए, उत्पन्न हुए। कुछ अंडज हैं, कुछ स्वेदज हैं, कुछ उद्भिद हैं, कुछ जरायुज हैं। जरायुज को ही पिंडज कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। उद्भिद आपके ये वृक्ष आदि लोग भेदन करके निकलते हैं पृथ्वी का। स्वेदज कीड़े हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। अंडज सारे पक्षियां हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, सब अंडज हैं। तो चार प्रकार के जीव हैं, अंडजा स्वेदजा चौद्विजा जरायुजा चतुर्भेदैः समुत्पन्ना जीवा। इन जीवों के साथ एक विशेष बात क्या आई? कर्मयुता किल, इन सारे जीवों के साथ ये सब कर्म से युक्त है, कर्म से बंधे हुए। इनको संसार में आके कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मयुता किल एवं सृष्टि समासाद्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी इन तीनों इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति करके स्वेषु आस्थानेषु विहारं चक्रुः सर्वे यथा ईप्सितम्, अपने मन के अनुसार इन लोगों ने अपने अपने स्थान जाकर के वहां पर इन लोगों ने विहार किया। विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्रुः सर्वे यथा ईप्सितम्, एवं प्रवर्तिते सग्रे सर्वे भगवान प्रभु अच्युतः। इस प्रकार सृष्टि हो जाने पर भगवान परम प्रभु अच्युत भगवान विष्णु जी महालक्ष्म्या समम तत्र चिक्रेण भुवनेश्वरे, अपने लोक यानी वैकुंठ लोक में वहीं विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। एकस्मिन् समये विष्णु वैकुंठे संस्थितः पुरा, कहते प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में ही विराज रहे थे। उनको सस्मार, उनको स्मरण हो आया। क्या स्मरण हुआ? सुधा सिंधु स्थितम तद्वीपम, उसी सुधा समुद्र के किनारे स्थित जो मणिद्वीप था उसका स्मरण हो आया। द्वीपम मणिमंडितम,
जो मणियों से मंडित था, वो मणिद्वीप का भगवान विष्णु को स्मरण हो आया। और इतने नहीं, कहे तत्र दृष्ट्वा महामाया, वहां उन्होंने परमाद्या शक्ति महामाया का भी दर्शन किया अपने स्मरण में। मंत्रः च आसादितः शुभः, और उन्होंने परम कल्याणमयी नवारण मंत्र की जो दीक्षा दी थी, उस मंत्र का भी स्मरण हो आया। मंत्रः च आसादितः शुभः स्मृत्वा ताम परमां शक्तिं स्त्री भावं गमितो यया। कहते हैं उस परमा शक्ति का, आद्या शक्ति का स्मरण करने पर उन्हें यह भी याद आया, यया यानी देव्या, इन्हीं देवी के द्वारा हम लोग स्त्री भाव में हो गए थे, हम लोग स्त्री बना दिए गए थे। स्त्री भावम गमितो यया, ऐसा उनका स्मरण करके विष्णु जी के मन में आया कि यज्ञम कर्तुम मनश्चक्रे अंबिकाया रमापति, रमापति लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु यज्ञ कर्तुम मनश्चक्रे, किसका? अंबिकाया, देवी का यज्ञ करने का उनका मन हो गया। देवी का स्मरण आया, उन्होंने कहा देवी का यज्ञ करूं। उत्तीर्ण भुवनात् तस्मात्, उस वैकुंठ लोक से उतर करके, अभी बताया था ना, सर्वलोकों परिस्थितः वैकुंठः, सभी लोगों के ऊपर में स्थित है वैकुंठ, तो वहां से कहीं भी जाएंगे उतरना पड़ेगा। उत्तीर्ण भुवनात् तस्मात्, उस अपने वैकुंठ लोक से उतर कर नीचे आए। समाभूय महेश्वरम, भगवान शंकर को बुलाया, और भी बुलाया। किसको बुलाया सुनिए। ब्रह्मांडम वरुणम शक्रम कुबेरम पावकम यमम वसिष्ठम कश्यपम दक्षम वामदेवम बृहस्पतिम, इन सारे देवताओं को उन्होंने आवाहन किया। ब्रह्मा जी का, वरुण जी का, इंद्र का, कुबेर का, अग्निदेव का, यमराज का, वशिष्ठ जी को, कश्यप जी को, दक्ष जी को, वामदेव जी को और देव गुरु बृहस्पति जी का उन्होंने स्मरण किया, इन सब का आह्वान किया और कहा कि यज्ञार्थम अति विस्तरम संहारम कल्पयामास, मेरी यज्ञ करने की इच्छा है और विस्तार पूर्ण यज्ञ होना चाहिए। इसकी सामग्रियां इकट्ठा की जाए। सामग्रियां कैसी हों? कहें महाविभव संयुक्तम, बेस कीमती सामग्रियां हों, महाविभव संयुक्तम, लेकिन सात्विकम, सात्विक हो। एक और है मनोहरम, सुंदर लगने वाली, मनोहरम सात्विकम महाविभव संयुक्तम संहारम कल्पयामास। आप इन दोनों सामग्रियों को इकट्ठा करिए और कहे शिल्पकारों को बुलाओ, विश्वकर्मा जी को बुलाओ। मंडपम विदतम तत्र कारयामास शिल्प भी, शिल्पकारों के द्वारा बड़ा विस्तृत मंडप बनवाया गया। ऋतिजो बरयामास, ऋतिजों का, ब्राह्मणों का, याजकों का वर्ण किया गया। ऋतिजो बरयामास, कितने? 27, 27, 27 कैसे थे? कैसे सुव्रतान, सुंदर व्रतों का पालन करने वाले, है ना, नियम पालन करने वाले 27 ब्राह्मणों को ऋतु के रूप में इनको बुलाया। और चितिम चाकारयामास, चितिम माने अग्निम, चितिम भी अग्निम है, इसी से चिता बनी। चितिम यस्य अंगत्वात् चिताया, चितिम चाकारयामास, अग्नि स्थापन कराया। कहाँ पर? वेदी चाहिए सुविस्तरा, बड़ी बड़ी जो वेदियां बनाई थी उन पर अग्नि का स्थापन कराया। प्रजेपु ब्राह्मणा मंत्रा देव्या बीज समन्वितान, देवी के बीज युक्त ऐन बीज है इनका, है बीज मंत्र है, तो कहें ऐन से युक्त नवार्ण मंत्र का जप करने के लिए ब्राह्मण लगाए गए। प्रजेपु ब्राह्मणा मंत्रान देव्या बीज समन्वितान जुहूते हवि, और हवि से सविधा से सुंदर हवन भोजन होने लगी। कामम विधिवत कल्पिते, और यथेच्छ ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं और विस्तृत होम कृत संपन्न होते ही
विधिवत परिकल्पते कृते तो पितते होमे। इस प्रकार विस्तार पूर्ण इस हवन के होते होते सुस्वरा मधुराक्षरा, सुंदर स्वरों में, अस्पष्ट स्वरों में, मधुराक्षरा, मीठे अक्षरों से युक्त मधुराक्षरा, अशरीरणी वाक उवाच। वहां एक आकाशवाणी हुई, अस्पष्ट शब्दों में, बड़े मधुर शब्दों में, है ना, एक आकाशवाणी हुई। सर्वे त्वाम, आकाशवाणी क्या हुई, किसके लिए हुई? विष्णु तदा समाभास्य। उस आकाशवाणी ने भगवान विष्णु से कहा, मान्यः च पूजनीयः च समर्थश्च सुरेषु अपि। विष्णु तुम भव देवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा। हे विष्णु, आप शंकर और भगवान ब्रह्मा में हमेशा श्रेष्ठ ही रहोगे। विष्णु तुम भव देवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा। इतने नहीं, मान्यः च पूजनीयः च समर्थः च सुरेषु अपि। देवताओं में भी आप परम आदरणीय होगे, पूजनीय होगे, और देवताओं के लिए आप समर्थकशाली भी रहेंगे। सर्वे ब्रह्मा आद्याः सवासवाः, ब्रह्मा आदि देवता इंद्र के सहित त्वाम अर्चयिष्यन्ति, तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः। हाँ, इस लोक पर जितने मनुष्य हैं सभी आपकी भक्ति के द्वारा आपके प्रभाव को जानेंगे। प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः। और आप क्या होगा? भविता मानवेषु सर्वेषां वरदः त्वम्। और इस पृथ्वी लोक के, इस लोक के जितने मानव हैं उन सभी मानवों को वरदान देने में आप ही सक्षम होगे। आप वरदं वरदः त्वम् कामदः सर्वदेवानां, सभी देवताओं की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले आप ही होगे। हाँ, कहीं आपकी उपाधि परमः परमेश्वरः, परम पिता परमात्मा परमेश्वर आपकी उपाधि है। परमः परमेश्वरः सर्व यज्ञेषु मुख्यः तुम, सभी यज्ञों में मुख्य आप ही होगे। सर्व यज्ञेषु मुख्यः तुम पूज्यः सर्वैः याज्ञिकैः, सभी याज्ञिकों द्वारा आप ही परम पूजनीय होगे। त्वां जनाः पूजयिष्यन्ति वरदः त्वं भविष्यन्ति। लोग आपकी पूजा करेंगे। जनाः त्वां पूजयिष्यन्ति, लोग आपकी पूजा करेंगे। वरदः त्वं भविष्यसि, आप वरदान देने वाले होंगे। हाँ, कहे दानवैः अति पीड़िता देवाः, दानवों के द्वारा अत्यंत दुखी हुए देवता लोग त्वां श्रयिष्यन्ति, आपका ही आश्रय लेंगे। दानवों के द्वारा पीड़ित देवता लोग भी आपका ही आश्रय लेंगे। शरणः त्वं च सर्वेषां भविता पुरुषोत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप ही सभी के शरणदाता होंगे। शरणः त्वं च सर्वेषां भविता। और इतने नहीं, कहे पुराणेषु सर्वेषु वेदेषु विततेषु त्वं वै पूज्यतमः। सारे पुराणों में, सभी वेदों में, विस्तृत शास्त्रों में आप ही पूजनीय होगे। त्वं वै पूज्यतः कीर्ति तो भविष्यति कामम्, सर्वत्र आपकी अमर कीर्ति हमेशा अचल रहेगी। कीर्तिं तो भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले, इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी तदा अंशेन अवतीर्यासु, तब तब अपने अंशों से आप अपना अवतार लेंगे शीघ्रता से। तदा अंशेन अवतीर्य आसु, शीघ्रता से क्यों? कर्तव्यम धर्म रक्षणम, आपका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। आप अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करेंगे। है, आपके अवतार मामूली नहीं होंगे। अवतारा सुविख्याता, आपके अवतार परम विख्यात होंगे। पृथिव्याम तो भागसः, आपके अंश के रूप में इस पृथ्वी पर आपके अवतार परम विख्यात होंगे। भविष्यन्ति धरायां वै माननीया महात्मनाम,
महात्माओं के द्वारा आपके अवतार इस पृथ्वी पर परम माननीय होंगे, परम पूजनीय होंगे। अवतारेषु सर्वेषु नाना योनिषि माधव। हे कृष्ण, हे विष्णु जी, आपके सारे अवतार अनेक योनियों में पाए जाएंगे। माधव, नाना योनि सर्वेषु अवतारेषु, आपके जो विभिन्न योनियों में जो आपके अवतार होंगे, ये सारे अवतार सर्वलोकेषु भविता विख्याता मधुसूदन। हे मधुवंता, ये सारे विख्यात इस पृथ्वी पर परम विख्यात होंगे, इनकी बड़ी प्रसिद्धि होगी, सब ज्यादा पूजित होंगे। एक बात कहीं और है, अवतारेषु सर्वेषु, आपकी स्थिति इन सभी अवतारों में शक्ति हिते सहचारिणी, शक्ति स्वरूपा देवी जो मैंने आपको प्रदान की है वो आपकी सहचरी के रूप में होंगी। भविष्यति मम अंशेन, देवी ने कहा मम अंशेन भविष्यति, वो मेरे ही अंश से आपके पास रहेगी। और क्या होंगी? सर्व कार्य प्रसादिनी, सभी कार्य को सिद्ध करने वाली, संपूर्ण कराने वाली होंगी। नाम कुछ भी हो सकता है, 12 अवतार लोगे तो 12 ही होंगी, नरसिंह अवतार लोगे तो नारसिंही होंगी, है ना। 12 ही नारसिंही चा नाना भेदई अनेक था, इनके अनेक प्रकार होंगे, लेकिन शक्ति वही होंगी, मेरे ही अंश से आपके यहाँ रहेंगी, आपकी शक्ति स्वरूपा होंगी। इनका कार्य होगा सर्व कार्य प्रसादिनी। ताभि युक्ता सदा नाना युधा शुभाकारा, अनेक प्रकार के आयु धारण करेंगी। इनका आकार, इनकी आकृति बड़ी मंगलमयी होगी। सर्वाभरण मंडिता, सर्व आभरण मंडिता, आभरण आभूषण, सभी आभूषणों से सुसज्जित होंगी। ताभि युक्ता सदा विष्णु सूर्यकार जानी माधव। हे भगवान, देवताओं का, हे विष्णु जी, देवताओं का कार्य करने में हमेशा ये आप अग्रणी भूमिका निभाएंगी। साधे तत्सर्वम मत मत दत्त वरदानतः, मेरे दिए गए वरदान के कारण यह आपके सारे कार्यों को साधित करेंगी, पूरा करेंगी। आपको क्या करना है? कहता तो या न अवमंतव्या सर्वदा गर्भलेशतः, आपको कभी घमंड नहीं होना चाहिए। कभी घमंड में आकर के इन मेरी प्रदान की हुई शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी का कभी अपमान मत करना। ताह तो या न अवमंतव्या सर्वदा गर्भलेशतः, पूजनीया प्रयत्नेन माननीया सर्वथा, प्रयत्न करके इनका पूजन करना, ये आपकी सभी हमेशा आदरणीय होंगी। नूनम ता भारते खंडे सत्य सर्वकामदा, निश्चित रूप से इस भारतवर्ष की भूमि पर, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सर्व कामदा शक्तया, ये शक्ति सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होंगी। भविष्यन्ति मनुष्याणाम पूजिता प्रतिमासु च, विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं में ये मनुष्यों के द्वारा इस भारतवर्ष में पूजित होंगी। इनका पूजन किया जाएगा। भविष्यन्ति मनुष्याणाम पूजिता प्रतिमासु च, तासाम तव च देवेश कीर्ति स्यात् अखिलेषु अपि। उन्हीं के साथ हे भगवान, हे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु जी, आपकी कीर्ति भी संपूर्ण लोक में आपकी कीर्ति भी फैलेगी इन्हीं के कारण। द्वीपेश सप्तसु भी कहाँ जाएगी आपकी? क्या विख्याता भूमि मंडले, इस पृथ्वी मंडल पे 7 द्वीपों में द्वीपेश सप्तसु भी विख्याता, आप भी और महालक्ष्मी भी विख्यात होंगी। ताम वही महाभाग मानवा भूमि मंडले, इस पृथ्वी मंडल पर इन महाभाग्यशील मानवों के द्वारा वांछार्थम सकामा, सकाम रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए सततम हरे अर्चयिष्यन्ति,
निरंतर आप भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा होती रहेगी, पूजा करते रहेंगे। अर्चा सुचा, पूजा कैसे करेंगे? अर्चा सामग्री के द्वारा, उपहारैश्च, नाना भाव समन्विता, भाव बहुत बताया है भागवत में। नाच के करेंगे, रो के करेंगे, हंस के करेंगे, नाना भाव समन्विता, अनेक भावों से युक्त होकर के उपहारों के द्वारा, अर्चा सामग्रियों के द्वारा, वेदोक्तैः मंत्रैः नाम जपैः तथा पूजयिष्यन्ति। कुछ लोग वेद मंत्रों के द्वारा करेंगे, कुछ लोग आपके नाम से, नाम का ही मंत्र, नाम संकीर्तन के द्वारा करेंगे, कुछ लोग मंत्र के जप के द्वारा करेंगे। लेकिन ये सभी आपकी ही पूजा करेंगे। पूजयिष्यन्ति, महिमा तो भूर्लोके स्वर्गे च मधुसूदन, पूजना देव देवेश वृद्धिम एष्यति मानवैः। मानवैः पूजनात्, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने से, हे मधुसूदन, तो महिमा, आपकी महिमा भूर्लोके स्वर्गे च, इस पृथ्वी लोक पे और स्वर्ग में भी वृद्धिम एष्यति, आपकी कीर्ति में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। वृद्धिम एष्यति। कुछ और बाकी है, इनको कल बताएंगे। भगवत्वत्सल भगवान की